अंतिम संस्कार होने जा रहा है। तो अंतिम संस्कार की पल पल की अपडेट एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रखा है और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे सहयोगी मौजूद है जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप तक एबीपी गंगा पर सबसे पहले अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। ये सीधी तस्वीरें कब्रिस्तान की आपके सामने, कसारी मसारी कब्रिस्तान, जहां पर असद का शव लाया गया है। यहाँ पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। और देख सकते हैं भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। और लेकिन माफिया अतीक अहमद की ऐसे में बात की जाए तो अतीक अहमद जो कि जाना चाहता था बेटी का अंतिम संस्कार करने, यहाँ पर इजाजत नहीं मिल पाई। और ये तस्वीरें आपके सामने, असद का शव कब्रिस्तान पहुंच चुका है। थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार होने वाला है। सुरक्षा के बड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पूरी तस्वीर आपके सामने इससे जुड़ी हुई। सिर्फ परिवार को ही इजाजत है यहाँ पर आने की। बेटे का चेहरा अतीक देख पाएगा या फिर नहीं, ये अभी बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि परमिशन अभी तक मिली नहीं है। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन मेरे साथ बने हुए हैं जो कि पल पल की अपडेट वहां से पहुंचा रहे हैं। वही ग्राउंड पर मौजूद है जहां पर असद का शव जो कि सुपर्दे खाक हो जाएगा, वहां से सीधी तस्वीरें हम तक दिखा रहे हैं। मोइन, अभी वहां पर कैसी हलचल बनी हुई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हालात उसी तरीके से हैं, सुरक्षाकर्मी उसी तरीके से मुस्तैद हैं। और अब अंदर की बात अगर हम आपको बताएं तो अंदर से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुपुर्दे खाक किए जाने की जो रस्म है वो शुरू कर दी गई है। तो यानी असद अहमद को सुपुर्दे खाक करने की जो रस्म है वो शुरू कर दी गई है। आपने देखा कि कब्र तैयार करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें अलग अलग टुकड़ों में जो है वो अंदर ले जाया गया था। हाथ में फावड़ा लिए हुए थे, तसला लिए हुए थे और उसके बाद उन्हें अंदर ले जाया जा रहा था। तो सुपुर्दे खाक किए जाने की जो रस्म होती है वो शुरू हो गई है और 40 से 45 मिनट का वक्त लगेगा। 40 से 45 मिनट के बाद असद अहमद पूरी तरीके से दफनाया जा चुका होगा, फातिहा पढ़ी जा चुकी होगी और उसके बाद लोगों को अंदर से निकाला जाएगा। लोग अंदर से निकल कर वापस आना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए अभी भी जो है तकरीबन 1 घंटे का वक्त हो चुका है, लगभग 1 घंटा हो चुका है यहाँ पर असद अहमद के शव को लाए हुए। लेकिन जो पूरा सुरक्षाकर्मी हैं वो आपको यहाँ पर इसी तरीके से गेट नंबर 1 के पास मुस्तैद नजर आएंगे। और अंदर आपको बता दें कि अंदर से हमारे पास जो सूचना आई है, जो खबर आई है उसके मुताबिक सुपुर्दे खाक किए जाने की जो रस्म है वो शुरू कर दी गई है। यानी असद को सफ़ेद कपड़ों में लिपटाया जा चुका है, उसके शव को, और नमाज भी पढ़ी जा चुकी है जो जनाजे की नमाज होती है। यानी धार्मिक तौर पर एक अंतिम विदाई दी जाती है और एक अल्लाह से गुजारिश की जाती है कि ये जो बंदा है इसके गुनाहों को माफ कर दीजिए। जी देखिए जी, तो मोइन वहां से तस्वीर हमें दिखा रही है कि थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार होगा। प्रक्रिया वहां पे चल रही है। तो असद का शव जो कि कब्रिस्तान पहुंच चुका है, अब थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार होगा। प्रक्रिया वहां पे चल रही है और एक एक तस्वीर हमारे सहयोगी वहां से दिखा रहे हैं कि कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं क्योंकि जो भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं सिर्फ परिवार वालों को इजाजत है। हालांकि और लोग जो अंदर जाना चाहते हैं कब्रिस्तान के, उनसे पूछा जा रहा है कि आप कौन हैं, उनसे उनके नाम पूछे जा रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें परमिशन दी जा रही है। और इसी लिहाज से सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और ये तस्वीर आपके सामने असद का पार्थिव शरीर की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेके जाया जा रहा है। ये असद के पार्थिव शरीर की तस्वीरें एबीपी गंगा पर सबसे पहले आपके सामने, क्योंकि आज अंतिम संस्कार और थोड़ी ही देर में सुपुर्दे खाक हो जाएगा। असद का शव एनकाउंटर में मारा गया था यूपी एसटीएफ की तरफ से और उसके बाद झांसी लेकर के शव को पहुंचा गया था जहां पर पोस्टमार्टम हुआ था। उसके बाद यहां पर प्रयागराज शव को लाया गया। कब आज अंतिम संस्कार, भारी लोग वहां पर मौजूद है, भारी संख्या में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और ये असद के शव को अब लेके जाया जा रहा है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर। सबसे पहले तस्वीर कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो कि वहां पे चल रही है, कसारी मसारी कब्रिस्तान, जहां पर असद का शव इस वक्त है और यहां पर अंतिम संस्कार हो जाएगा। और मोहम्मद मोइन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोइन, क्या इस वक्त की क्या तस्वीर है? तस्वीर में दिख रहा है कि उसके शव को, असद के शव को लेके जाया जा रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए हमने जो बातें आपको पहले बताई थी बिल्कुल उसी तरह से प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। यानी जो रस्म होती है सुपुर्द खाक किए जाने से पहले कि वो सारी रस्में निभाई जा चुकी थी। बस एक रस्म ये बाकी थी कि जब किसी की मौत होती है तो उसकी अंतिम यात्रा निकलती है, उसका जो जनाजा होता है उसे कांधा दिया जाता है। और इसी वजह से जो है वो चूंकि असद के शव को झांसी से सीधे प्रयागराज लाया गया था और सीधे तौर पर कब्रिस्तान के अंदर दाखिल किया गया था। जो शव वाहन था बीच में कहीं रोका इसलिए नहीं गया, खासकर प्रयागराज में कब्रिस्तान के आसपास, घर के आसपास, क्योंकि वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती, कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो जाता। लिहाजा जो कांधा देने की प्रक्रिया होती है तो तकरीबन 100 कदम कब्रिस्तान के मतलब कब्रिस्तान कैंपस में ही कब्र के आसपास उस शव को जो है वो कांधा देने की जो रस्म है वो रस्म भी अपनाई गई। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि जब किसी का निधन हो जाता है, किसी की मौत हो जाती है तो उसकी अर्थी सजाई जाती है। और इस्लाम धर्म की अगर हम बात करें तो वो अर्थी नहीं, जो अर्थी नुमा चीज होती है जो है जो लोहे से बना हुआ एक जगह एक वो होता है, उस पर जो है वो शव को रखा जाता है और उसे गहवारा बोला जाता है। आमतौर पर ये गहवारा जो है ये मस्जिदों में होता है, मस्जिदों से लाया जाता है और कब्रिस्तान तक शव को जो है जो डेड बॉडीज होती हैं उनको इसी गहवारे में रख कर ले जाया जाता है और इसी गहवारे को लोग कांधा देते हैं। कांधा देकर अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, विदाई देते हैं आखिरी तौर पर। तो वो रस्म नहीं अपनाई गई थी, लिहाजा ये फैसला लिया गया कि कब्रिस्तान कैंपस में ही, बाहर नहीं निकला जाएगा, कब्रिस्तान कैंपस में ही जो लोग हैं वो तकरीबन कब्र के आसपास एक चक्कर लगाएंगे, यानी 100 मीटर का चक्कर लगाएंगे और कांधा देने की जो रस्म है वो रस्म अदा की जाएगी। तो अब से कुछ पल पहले जो एबीपी पर आप तस्वीरें देख रहे थे सीधे तौर पर वो तस्वीरें वही थी, यानी शव को कांधा दिए जाने की। अब देखिए कि जो लोग हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो थोड़ा पीछे की तरफ आ गए हैं। हालांकि आगे की तरफ भी जहां पर असद का शव है वहां पर भी जो है वो बड़ी संख्या में आरएएफ, पुलिस और पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं और अब सुपुर्द खाक किए जाने की जो रस्म है वो रस्म शुरू कर दी गई है। यानी असद सुपुर्द खाक हो रहा है, असद का जो शव है उसे कब्र में दफनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और इस प्रक्रिया के पूरे होने में तकरीबन 45 मिनट का वक्त लगता है। सबसे पहले जो शव है उसको जो है वो कब्र में लिटाया जाता है। कब्र में साइड की जो जगह बनाई जाती है जिसको बगली बोला जाता है, वहां पर शव को रखा जाता है। उसको 3 लेयर में, 2 से 3 लेयर में लकड़ियों से जो है ढक दिया जाता है। उसके बाद उस पर बेर के जो कांटे होते हैं, जो टहनियाँ होती हैं उसको रखी जाती हैं ताकि नुकीले कांटों की वजह से कोई जानवर वगैरह मिट्टी हटा करके अंदर दाखिल ना हो सके, शव को किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचा सके। उसके बाद फिर मिट्टी डाली जाती है, फिर कब्र तैयार की जाती है, यानी मिट्टी को एक ऊंचा शेप दिया जाता है। और जब ये सारी प्रक्रिया खत्म हो जाती है तब लोगों ये गुजारिश की जाती है कि वो भी मिट्टी दे दे, यानी जो मिट्टी के ढेले होते हैं या जो उंजली भर जो है, जो कहा जा सकता है कि मुट्ठी भर जो है वो मिट्टी उस कब्र पर डालते हैं। और सबसे आखिर में जो है वो फातिहा पढ़ी जाती है। फातिहा में जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका पाठ किया जाता है। उसके बाद अल्लाह से ये गुजारिश किया जाता है कि इसे जो है इसके गुनाहों को माफ़ कर दें। हर किसी के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि उसके गुनाहों को माफ़ कर दें, उसे जन्नत में जगह दें। तो इस तरीके की गुजारिश, इस तरीके की दुआ अल्लाह से की जाती है, ईश्वर से किया जाता है। और उसके बाद फिर जो तस्वीरें जरा है दर्शकों को ये बता देते हैं, बेहद अहम ये तस्वीरें आप देखिए कसारी मसारी कब्रिस्तान से सीधी तस्वीर दिखा रही है जहां पर मोइन मौजूद है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कब्रिस्तान में परिवार की एंट्री भी हो रही है, परिवार के लोगों को जाने दिया जा रहा है, लेकिन भारी सुरक्षा फोर्स यहां पर मौजूद है। कब्रिस्तान में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना यहां पे ना हो जाए। ड्रोन के जरिए निगरानी यहाँ पे रखी जा रही है। चौथी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, असद को दफनाने की प्रक्रिया जारी है जिसके बारे में मोइन लगातार वहां से हमें बता रहे हैं कि प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है। फिलहाल जो कि अंतिम यात्रा वहां पे चल रही है, असद के शव को कंधा दिया जा रहा है। और ये 4 तस्वीरें बेहद अहम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है आज की इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई, क्योंकि आज असद का अंतिम संस्कार और थोड़ी ही देर में असद का शव जो है वो सुपुर्द खाक हो जाएगा। मोइन आप पर रुक कर रही हूँ, अपनी बात को पूरी कीजिएगा।
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि असद को सुपुर्द खाक किए जाने की जो रस्म है वो शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इस बीच अब से तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले अतीक अहमद को जो वकील विजय मिश्रा हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे और विजय मिश्रा 2 सहयोगियों के साथ पहुँचे थे, यानी 2 और वकीलों के साथ पहुँचे थे। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि अतीक अहमद अपने बेटे असद अहमद के जनाजे में शामिल होना चाहते हैं, अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं और इसके साथ साथ वो बेटे की आखिरी बार सूरत देखना चाहते हैं, उसके जनाजे को कंधा देना चाहते हैं और इसके लिए कल ही जो है वो कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी गई थी। कल चूंकि अंबेडकर जयंती की छुट्टी थी, लिहाजा कल कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई थी। आज सुबह 10 बजे जैसे ही कोर्ट खुलेगी, जैसे ही जज अपने कोर्ट रूम में बैठेंगे तो ये मामला मेंशन करते हुए उनसे तुरंत फैसला देने की गुजारिश की जाएगी। लिहाजा जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक के लिए ये जो पूरी प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को रोक दिया जाए। लेकिन पुलिस के जो लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि बिना कोर्ट के आदेश के इस तरीके से कोई भी प्रक्रिया रोकी नहीं जाएगी। अगर आपको प्रक्रिया रुकवाना है तो आप सीधे तौर पर कोर्ट का आदेश ले आइए। जब कोर्ट ये आदेश दे देगी तो उसके बाद प्रक्रिया को तभी रोका जाएगा, उससे पहले कोई रुकावट नहीं होने दी जाएगी। तो इस तरीके की बात प्रशासन की तरफ से कही गई। इसके बाद भी अभी भी जो विजय मिश्रा हैं, अतीक और अशरफ के वकील, जो दूसरे वकील हैं वहां पर अंदर मौजूद हैं कब्रिस्तान के अंदर, जिनकी तस्वीरें अभी हमने आपको सीधे तौर पर दिखाई थी, वो अंदर ही दाखिल हैं। लगातार पुलिस वालों से इस बात को कन्विंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से प्रक्रिया को रोक दिया जाए ताकि अतीक अहमद, अशरफ, अतीक अहमद का बेटा अली अहमद, परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं जो या तो जेल में हैं या पुलिस की कस्टडी में हैं, वो भी यहाँ पर आ सकें, अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें, जनाजे को कंधा दे सकें, आखिरी बार असद की सूरत देखी जा सके। लेकिन प्रशासन का जो सरकारी अमला है उसका साफ तौर पर यही कहना है कि आप कोर्ट का आदेश ले आइए, उसके बाद ही कुछ होगा। दूसरी तरफ एक बात की आशंका जताई जा रही थी कि असद अहमद की मां यानी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन यहां पर आ सकती हैं। एक मां होने के नाते वो ज़रूर आखिरी बार बेटे का चेहरा देखने की कोशिश कर सकती हैं, बुर्का नशी महिलाओं के भीड़ के बीच हो सकती हैं और इसी वजह से ये पूरी जो आप सुरक्षा के इंतज़ाम देख रहे हैं पुलिस को करने पड़े ताकि किसी भी जगह को शव को रोका नहीं गया, घर तक ले जाने नहीं दिया गया, सीधे कब्रिस्तान में दाखिल करा दिया गया और अंदर सिर्फ एक महिला है, वो महिला है अतीक अहमद की बहन यानी असद अहमद की बुआ। इसके साथ आसपास कहीं कोई बुर्का नशी महिला नज़र नहीं आ रही है। हालांकि पुलिस ने इसके लिए मुकम्मल इंतज़ाम कर रखे थे। इस बड़ी संख्या में जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। सादे ड्रेस में भी महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। इसके अलावा जहां जहां बुर्का नशी महिलाएं खड़ी हुई थीं उनके बीच में बुर्का पहना करके महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी ताकि अगर कहीं भी शाइस्ता परवीन आती हैं, वो अंदर जाने की कोशिश करती हैं तो उन्हें पहले ही पकड़ लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन अभी तक 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। असद अहमद का शव ये इसी कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में है। उसे दफनाए जाने की जो प्रक्रिया है उसका पालन कराया जा रहा है और हम एक ऊंचाई की जगह पर खड़े हुए हैं। हमारे कैमरा सहयोगी अनुराग हर तरफ की, हर पल की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन अभी तक कहीं भी हमें कोई दूसरी बुर्का नशी महिला नज़र नहीं आ रही है। और जिस तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, यानी आसपास शाइस्ता परवीन या कोई दूसरा भी ऐसा आरोपी जिस पुलिस में वांटेड है, जिस पर इनाम घोषित है, वो यहाँ तक पहुँच पाएगा ऐसा कतई मुमकिन नहीं है। तो इस तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। तो वकील अतीक अहमद के वकीलों की जो दलीलें हैं उसे प्रशासन ने साफ तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है और जो दफनाए जाने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि तकरीबन 35 से 40 मिनट में ये प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी और अंदर जो लोग गए हुए हैं यानी जो परिवार के 8 पुरुष सदस्य हैं, 1 महिला सदस्य है, इसके अलावा कुछ और दूर के रिश्तेदार हैं, कुछ और करीबी हैं, पड़ोसी हैं, जिनकी कुल मिलाकर संख्या 25 के करीब है, वो सारे लोग बाहर निकल आएंगे और असद अहमद इसी कब्रिस्तान में दफन हो जाएगा। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और दूसरी तरफ असद अहमद का जो सुपुर्द खाक किए जाने की रस्म है वो रस्म यहाँ पर निभाई जा रही है। बिल्कुल मोइना।
वहां पर पूरी तैयारी चल रही है, प्रक्रिया जो कि अब अपने अंतिम चरण में है। मोइन जानकारी दे रहे हैं कि कुछ ही देर में शव को दफना दिया जाएगा वहां पर। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ी बात यह कि अतीक अहमद को अपने बेटे का अंतिम दर्शन करने का मौका नहीं मिला। शाइस्ता परवीन जो चाहती थी कि मैं अपने बेटे का अंतिम बार चेहरा देख लूं, उसे भी यह मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि शाइस्ता परवीन को इसके लिए सरेंडर करना होगा और शाइस्ता परवीन अभी तक कहीं नजर नहीं आ रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर असद का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उसी की एक एक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अंदर की हर एक तस्वीर एबीपी गंगा पर आप सबसे पहले देख रहे हैं। असद का शव जो कि कब्रिस्तान पहुंचा और वहां पे पूरी तैयारी चल रही है। अंतिम चरण में प्रक्रिया पहुंच चुकी है। थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार यहां पर पूरी तरीके से हो जाएगा और शव को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, यानी कि दफना दिया जाएगा। इसको लेकर के सुरक्षा के बड़े इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि लोग लगातार पहुंच रहे हैं। असद को जानने वाले, असद के रिश्तेदार, परिवारजन वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर भारी सुरक्षा तैनात है जो कि लोगों को अंदर नहीं जाने दे रही है। और वहां पर ड्रोन से आप देखेंगे तस्वीरें, तो कब्रिस्तान की निगरानी ड्रोन के जरिए यहां पर की जा रही है। एक एक हलचल पर बारीकी से नजर बनी हुई है पुलिस फोर्स की। सिर्फ परिवार को ही इजाजत है यहां पर अंदर जाने की, लेकिन बेटे का चेहरा अतीक नहीं देख पा रहा है। ये यहां पर बड़ी बात है अतीक अहमद की तरफ से। इससे पहले भी गुहार लगाई जा रही थी, डीएम से गुहार लगाई जा रही थी कि मैं अपने बेटे का चेहरा देखना चाहता हूं, उसकी अपील की जा रही थी, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा है। शाइस्ता परवीन भी उम्मीद थी कि सरेंडर कर देगी, इस दौरान संभावना ऐसी जताई जा रही थी, लेकिन शाइस्ता परवीन अभी तक वहां कहीं नजर भी नहीं आई है। मोइन वहीं पर मौजूद है। एक एक चीज पर मोइन की नजर वहां बनी हुई है। एबीपी गंगा के कैमरे की नजर वहां बनी हुई है और उसी की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दफनाने की प्रक्रिया यहां पर चल रही है और कुछ ही समय में कहा जा रहा है कि शव को दफना दिया जाएगा। अभी क्या और मोइन अभी कैसे हलचल है, क्योंकि आपने कहा कि थोड़ी देर में शव को दफना दिया जाएगा, अभी वहां पे क्या हो रहा है? मोइन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। मोइन का फिर से संपर्क करेंगे मोइन से। ये तस्वीर आप देखेंगे तो भीड़ यहाँ पे बढ़ती जा रही है, क्योंकि अंतिम चरण में प्रक्रिया अब है सुपुर्द खाक करने की शव को। ऐसे में अब भीड़ वहां पे बढ़ रही है, क्योंकि दफनाने की प्रक्रिया चल रही है। अंतिम यात्रा भी चल रही थी। शव को लेकर के लोगों की तरफ से कंधा दिया गया और अब दफनाने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब शव को दफना दिया जाएगा। यहाँ पर जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद का प्रयागराज में या फिर बात की जाए आसपास के जिलों में आतंक फैला हुआ था, लोग खौफ के साए में रह रहे थे। 2019 से साबरमती जेल में माफिया अतीक अहमद बंद था, लेकिन इन सब के बीच 24 फरवरी को प्रयागराज में जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या को, मर्डर को अंजाम दिया गया, उसके बाद से अतीक अहमद का पूरा परिवार पुलिस के शिकंजे पर आ चुका था, कानूनी शिकंजे पर आ चुका था। एक एक करके सभी परिवार तक पुलिस पहुंची, कार्रवाई चली। पूरे 49 दिन बाद आखिरकार पुलिस की तरफ से यहां पर असद का एनकाउंटर कर दिया गया। असद के साथ ही गुलाम का भी एनकाउंटर यहां पर हुआ। असद जो कि अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा है और अब असद के शव को यहां पर सुपुर्द खाक किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच उसकी कोशिश थी अतीक अहमद की कि अपने बेटे को देख ले, अपने बेटे का चेहरा एक बार देख पाए। हालांकि वो मुमकिन होता बिल्कुल भी नजर यहाँ पे नहीं आ रहा है। शाइस्ता परवीन भी सरेंडर कर सकती थी, ऐसी संभावनाएं थी, और वो भी यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है उस कब्रिस्तान की, जहां पर असद का शव को सुपुर्द खाक किया जा रहा है। लोगों की भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि अंतिम प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। ये पूरी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अंतिम चरण में अब है। शव को दफना दिया जाएगा, उसके बाद जो भीड़ अंदर है वो धीरे धीरे करके बाहर आ जाएगी कब्रिस्तान से। तस्वीरें आपके सामने। मोइन लगातार वहां से एक एक तस्वीर हमें दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा की नजर इस पर बनी हुई है। और इधर बात की जाए माफिया अतीक अहमद की, उसके भाई अशरफ की, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। उनके पूछताछ के आधार पर कार्रवाई को और आगे बढ़ाया जा रहा है। जितने भी गुर्गी हैं माफिया अतीक अहमद के, वो एक एक करके पुलिस की गिरफ्त में आ रखे हैं। बड़ी कामयाबी यहाँ पे कह सकते हैं पुलिस को मिली है, यूपी एसटीएफ को मिली है। और इन सबके बीच अब असद का ये शव यहाँ पे सुपुर्द खाक होने वाला है। थोड़ी ही देर में असद के शव को दफना दिया जाएगा। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एबीपी गंगा पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। लोगों की भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। इससे पहले अंतिम यात्रा की गई थी, वहां पर शव को कंधा दिया गया था, असद के शव को। मोइन बने हुए हैं। मोइन, क्या हलचल, क्या अपडेट, इस वक्त वहां पे क्या हो रहा है? देखिए, आपको बता दें कि अंदर कब्रिस्तान में असद अहमद को सुपुर्द खाक किए जाने की जो रस्म है वो रस्म शुरू हो गई है। तकरीबन 10 मिनट पहले ये रस्म शुरू हुई है, चूँकि उससे पहले गुस्ल की रस्म अदा की गई थी। फिर शव को
सफ़ेद कपड़ों में लपेटा गया था, यानी कफन पहनाया गया था। उसके बाद जनाजे की नमाज, उसके बाद वो एक जनाजा होता है उसको अंतिम यात्रा निकाली जाती है। क्योंकि असद अहमद की जो डेड बॉडी है वो सीधे तौर पर कब्रिस्तान लाई गई थी, शव वाहन से उतारा गया था, तो जनाजे को कांधा नहीं दिया जा सका था। लिहाजा फैसला ये किया गया कि कब्रिस्तान कैंपस के अंदर ही कब्र के आसपास तकरीबन 100 मीटर तक लोग चक्कर लगाएंगे, ताकि जनाजे को कांधा देने की जो रस्म होती है उस रस्म की भी जो रवायत है उसको पूरा किया जा सके, उस परंपरा का भी पालन किया जा सके। और उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कसारी मसारी कब्रिस्तान से ये तस्वीरें, जहां पे आप देखेंगे भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है, क्योंकि अब रस्म शुरू हो चुकी है दफनाने की, असद के शव को दफनाने की। असद को दफनाने की प्रक्रिया यहाँ पे जारी है। कब्रिस्तान में सख्त सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जी मोइन, क्योंकि भारी लोग वहां पर मौजूद है, ऐसे में नेटवर्क इशू भी हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो मोइन का एक बार फिर से रुख करेंगे। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर कसारी मसारी कब्रिस्तान से, जहां पर पूरी प्रक्रिया यहां पर चल रही है असद के शव को सुपुर्द खाक करने की। और एबीपी गंगा लगातार आपको एक एक अपडेट वहां से दे रहा है, एक एक तस्वीर वहां से दिखा रहा है कि किस तरीके से अतीक अहमद का जो आतंक का साम्राज्य था वो खत्म हो रहा है। अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद अब शव को यहां पर सुपुर्द खाक किया जा रहा है। झांसी से सीधा प्रयागराज के कब्रिस्तान लाया गया था शव को, कोई भी परिजन क्योंकि झांसी नहीं पहुंचा था, यही वजह रही कि सीधा प्रयागराज के कब्रिस्तान लाया गया घर जाने के बजाय। और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। ड्रोन से निगरानी यहां पर रखी जा रही है। मोइन, जी बिल्कुल, बता दें कि एक तरफ सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पहले की तरह बदस्तूर जारी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं उसी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ असद अहमद को सुपुर्द खाक किए जाने की जो रस्म है वो रस्म शुरू कर दी गई है, रस्म निभाई जा रही है। और अब तकरीबन आधे घंटे का वक्त और लग सकता है जब असद को पूरी तरह से सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। इस बीच एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। प्रयागराज के धूमनगंज थाने से ये जानकारी आई है, जहाँ पर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को रखा गया है, यानी असद अहमद के पिता और चाचा को रखा गया था। पुलिस की कस्टडी में रखकर पूछताछ की जा रही थी। और जैसे ही अतीक और अशरफ को ये जानकारी मिली है कि वो असद के शव को दफनाए जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और वो उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, उसके बाद जो दोनों भाई हैं यानी अतीक अहमद और अशरफ वो फूट फूट कर रो रहे हैं, आपस में गले मिल रहे हैं। और जो अतीक अहमद है उसको कुछ गश सा आ गया है, कुछ चक्कर सा आ गया है, वो लेट गया है। और उसका जो भाई अशरफ है वो उससे लिपट रहा है, उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रयागराज के धूमनगंज थाने से आ रही है, जहां अतीक अहमद और अशरफ को जब ये जानकारी मिल गई कि असद अहमद को सुपुर्द खाक किया जा रहा है और वो जनाजे में शामिल नहीं हो पाएंगे, अपने बेटे असद का चेहरा आखिरी बार नहीं दे पाएंगे, उसके बाद अतीक और अशरफ दोनों फूट फूट कर रो रहे हैं, गले मिलकर रो रहे हैं। अतीक अहमद की तबीयत थोड़ा बिगड़ गई है और जो उसका छोटा भाई अशरफ है वो लगातार उससे लिपट कर उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है, कभी उसका सिर सहला रहा है, कभी उसका पैर दबाने की कोशिश करता है। तो कहा जा सकता है कि बेटे के जनाजे में शामिल ना हो पाने का मलाल अतीक अहमद को है, उसके भाई अशरफ को है। तो एक तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, दूसरी तरफ असद अहमद को सुपुर्द खाक किया जा रहा है और तीसरी तरफ ये जानकारी है कि अतीक और अशरफ को जब ये जानकारी मिली है दोनों फूट फूट कर एक बार फिर से रो रहे हैं। वैसे परसों कोर्ट रूम में जब पेशी हो रही थी उसी वक्त जो है वो अतीक रो पड़ा था, अशरफ भी एकदम उसकी आंखें भावुक हो गई थी। कल भी इसी तरीके की खबरें सामने आई थी और अब एक बार फिर से जो है इसी तरीके की जानकारी हमारे पास आई है कि धूमनगंज थाने में अतीक और अशरफ जो है वो रो रहे हैं, लगातार एक दूसरे से लिपट रहे हैं और उनको काफ़ी भावुक हो गए हैं और क्या कहते हैं कोई उन्हें जानकारी नहीं मिल पा रही है। जी, जाहिर सी बात है जब एक पिता को अपने बेटे के अंतिम दर्शन होने का मौका ना मिले तो ऐसे ही कुछ हालत होती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद का खौफ था, अपने खौफ को बनाए रखने के लिए
उमेश पाल के हत्या को अंजाम दिया गया। उसके बाद ये बहुत बड़ी बात अतीक अहमद के लिए कि अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होने का मौका नहीं मिला, जनाजे में शामिल होने का मौका नहीं मिल पाया, ना ही अंतिम दर्शन कर पाया अपने बेटे के। इस दौरान ना अतीक अहमद यहाँ पहुंच पाया है, ना ही मां शाइस्ता परवीन यहाँ पर पहुंच पाई है, क्योंकि फरार चल रही है शाइस्ता परवीन। 50,000 का इनाम उस पर घोषित है। असद, जिसका यहाँ पर अभी शव को सुपुर्द खा किया जाएगा, इस पर 5 लाख का इनाम घोषित था और लंबे समय से ये भी फरार चल रहा था। उधर गुलाम का जो शव है, आज उसे भी यहाँ पर उसके भी अंतिम संस्कार होना है आज ही के दिन। कसारी मसारी कब्रिस्तान से सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि यहाँ पर परिवार के लोग तो आए हैं और भी जो रिश्तेदार हैं असद के वो पहुंचे हैं, लेकिन माता पिता को यहाँ पर आने का मौका नहीं मिल पाया है। अतीक अहमद जो कि साबरमती जेल में बंद था, प्रयागराज लाया गया, कोर्ट में पेशी हुई और जिस दिन कोर्ट में पेशी हो रही थी अतीक अहमद की, उसी दिन यहाँ पर असद का एनकाउंटर कर दिया गया और यह याचिका डाली गई थी अतीक अहमद की तरफ से कि अपने बेटे के अंतिम दर्शन करना चाहता है, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। इधर शाइस्ता परवीन कहा जा रहा था कि हालांकि दर्शन करने के लिए वो आ सकती है, सरेंडर कर सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी उम्मीद नहीं ऐसी जाहिर की जा रही है कि शाइस्ता परवीन यहाँ पर पहुंची भी है, क्योंकि कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। एबीपी गंगा की टीम वहां पर मौजूद है, एक एक तस्वीर पर नजर बनी हुई है कि वहां की एक हलचल पर नजर बनी हुई है। इन सबके बीच शाइस्ता परवीन जो कहीं भी अभी तक नजर नहीं आई है और ये तस्वीर कब्रिस्तान से आपके सामने है, क्योंकि दफनाने की प्रक्रिया चल रही है, अंतिम चरण में है। कुछ ही समय बाद कहा जा रहा है कि शव को दफना दिया जाएगा। यहाँ पर कब्रिस्तान की ये सीधी तस्वीरें आपके सामने है। मोइल वहां से पल पल की अपडेट पहुंचा रखी है। माफिया अतीक अहमद का जो खौफ था, जो दहशत बनाए रखी थी प्रयागराज में, वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। यूपी सरकार जो लगातार उनकी तरफ से कहा भी जा रहा था कि माफियाओं का अंत किया जाएगा और पुलिस लंबे समय से लगी हुई थी माफिया अतीक अहमद के गुर्गों को तलाशने में, एक एक करके कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा था और अब जाकर के यहाँ पर असद और गुलाम का एनकाउंटर कर दिया गया, जो कि लंबे समय से फरार चल रहे थे। दोनों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित था और झांसी में दोनों का एनकाउंटर हुआ। झांसी में ही दोनों के शव को पोस्टमार्टम किया गया, उसके बाद प्रयागराज लाया गया। हालांकि झांसी में इंतजार किया गया कि दोनों के परिजन पहुंचेंगे, लेकिन कोई वहां नहीं पहुंचा। इसके बाद पुलिस के जरिए ही प्रयागराज से शव लाया गया और सीधे कब्रिस्तान लेकर के पहुंचे बीती रात और अब यहाँ पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। कब्रिस्तान की तस्वीरें, कसारी मसारी कब्रिस्तान, जहां पर अंतिम संस्कार हो रखा है। असद का दफनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में अब पहुंच गई है। असद के शव को लेकर के कब्रिस्तान में तमाम उनके जो रिश्तेदार है वो यहाँ पर मौजूद है। अंतिम यात्रा उनके जरिए हुई है, उन्होंने ही यहाँ पर कंधा दिया है। नाना यहाँ पर मौजूद, असद के मौसा मौजूद है और पूरी जो प्रक्रिया है वो नाना की तरफ से निभाई जा रही है। मोइन वहां पर मौजूद है। मोइन, मैं देख रही हूं तस्वीरों में कि भीड़ इकट्ठी है यहाँ पर एक जगह, क्या हो रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि असद अहमद को सुपुर्द खाक कर दिया गया है, यानी अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है और मिट्टी देने के बाद अब जो लोग हैं वो धीरे धीरे कर बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। तो असद अहमद को सुपुर्द खाक कर लिया गया है। हमने पहले ही बताया था कि सुबह ठीक 9 बजे असद अहमद का जो शव है वो यहाँ पर लाया गया था और हमने पहले ही बताया था कि तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त लग सकता है। 1 घंटे 25 मिनट पे ही ये प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। असद अहमद को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। उसकी जो कब्र थी उस पर लोगों ने फातिहा पढ़ ली है, मिट्टी चढ़ा दी है और अब आप देख सकते हैं कि एक एक कर जो लोग हैं वो बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। तो हम जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे, उनसे समझने की भी कोशिश करेंगे कि अंदर किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई गई। और आपको बता दें कि एक एक पल की तस्वीर एबीपी गंगा के जो दर्शक हैं वो सीधे तौर पर देख रहे थे, लगातार देख रहे थे। अंदर की भी तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव तौर पर अपने दर्शकों को दिखा रहे थे और अब जा करके जो लोग हैं जो कि अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद बाहर निकल रहे हैं, हम उनसे प्रतिक्रिया लेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अंदर किस तरीके के अरेंजमेंट थे, किस तरीके की व्यवस्थाएं थी, क्या कुछ किया गया था। तो ये हम आपको तस्वीर देखिए, ये लोग जो हैं ये बाहर निकल रहे हैं और असद अहमद को सुपुर्द खाक किया जा चुका है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सीधे तौर पर एबीपी गंगा के दर्शक एक एक कर लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, ये बाहर लोग निकलना आ ले गए हैं और
ये देखिए ये कुछ और लोग जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इसी तरीके से मुस्तैद हैं। यानी जो गेट नंबर 1 है वहाँ की तस्वीरें देखिए, कैमरामैन अनुराग से कहेंगे कि वो थोड़ा पीछे की तरफ रहें, लॉन्ग तस्वीरें लॉन्ग फ्रेम बना करके रखें, ताकि एबीपी गंगा के जो दर्शक हैं वो एक एक चीज़ को देखते रहें, एक एक लोगों से बातचीत की जाती रहे, रूबरू होता जा रहे हैं हम। और ये देखिए ये एक एक करके लोग बाहर निकल रहे हैं और ये असद अहमद के करीबी रिश्तेदार हैं, सामने दाढ़ी रखे हुए, चश्मा लगाए हुए नजर आ रहे हैं। इनको हमने अतीक अहमद के घर पर देखा था और ये जब बाहर निकलेंगे तो इनसे भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बताइए अंदर क्या किस तरीके से अपनाया गया? ज्यादा लोग देखिए ये अंदर शायद प्रशासन की तरफ से हिदायत दी गई है कि कोई मीडिया के सामने कुछ बोलेगा नहीं, कोई अपनी बातों को नहीं रखेगा। और ये देखिए यहाँ पर फिर कुछ लोग निकल के आ रहे हैं। बताइए अंदर दफना दिया गया है शख्स को? कितने लोग अंदर शामिल थे? कम से कम 150-200। 150-200 लोग थे, लेकिन यहाँ तो गिनती से 20-22 लोग ही गए थे। अब अंदर आप जाके देखिए ना, तो पूरा वो जनाजे की नमाज के अंदर पढ़ाई गई थी? जी जी सारी रस्में वही अदा की सब गई थी, सब जिस कुछ तरह से वही, बाहर की सब जाती कुछ है, वही, सब लोग सारे बाहर निकल आए हैं। कितने लोग शामिल हुए? सारे लोग बाहर निकल रहे हैं अब? अभी निकल रहे हैं, कितने लोग शामिल हुए थे? अभी टाइम लग रहा है, निकल रहे हैं। क्या परिवार के तरफ से कौन प्रोसेस क्या होता है बता दें सर? कुछ नहीं होता। अरे कैसे करते हैं? तो बिल्कुल देखिए इस तरह से लोग निकल रहे हैं। ज्यादातर लोग चुप्पी साधे हुए हैं, जो लोग हैं भी वो बहुत पुख्ता तौर पर कुछ बोलने की बात नहीं कर रहे हैं। और इस बीच देखिए फिर से एक बार जो पुलिस की हलचल है वो फिर से तेज हो गई है। इधर गेट नंबर 1 की तरफ से आप देखिए कि पुलिस की एक टीम लगातार आगे बढ़ती चली आ रही है और ये जो पूरा इलाका है वो इस वक्त भी छावनी में तब्दील है। आप देखिए कि चिलचिलाती हुए धूप में, आसमान से बरसती हुई आग में जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात है। बड़ी संख्या में जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनकी भी तैनाती की गई है। सादे ड्रेस में भी महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। असद अहमद को सुपुर्द खाक किया जा चुका है और एक एक कर जो लोग हैं वो बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। तो ये सुरक्षा इंतजाम है। ये हमारे बाईं तरफ कब्रिस्तान है, ठीक सामने आप देख रहे हैं वो शव वाहन खड़ा हुआ है जिससे असद अहमद के शव को लाया गया था और असद अहमद को सुपुर्द खाक किया जा चुका है। एक एक कर लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। और देखिए ये कुछ कम उम्र के बच्चे हैं जो कि यहाँ पर आप भी अंदर शामिल हुए थे? जी। कुल कितने लोग अंदर थे? 20-22 लोग थे। 20 से 22 लोग थे। कौन कौन लोग थे? हम नहीं पहचानते। परिवार के ही लोग थे रहे होंगे जी। ज्यादातर जो है वो? जी जी। अंदर क्या क्या कुछ हुआ? फातिया हुई, जनाजे की नमाज हुई, शुक्राना नमाज पढ़ा गया, फिर उसके बाद जनाजे की नमाज भी हुई? जी पुलिस अंदर भी काफी थी? जी और कोई महिला भी थी अंदर वहाँ पर? जी। हमको नहीं देखा, हमने नहीं देखा, लड़के में एक महिला कौन? हमने नहीं देखा भाई, हम नहीं पहचानते। अच्छा आप नहीं पहचानते हैं। तो देखिए ये एक एक करके लोग हैं जो कि बाहर निकल रहे हैं और जिस तरीके की जानकारी एबीपी गंगा ने सबसे पहले अपने दर्शकों को दी थी कि सिर्फ अंदर 25 की संख्या में ही लोगों को जाने दिया गया है, तो वही लोग जो है एक एक करके बाहर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर अंदर पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। बिल्कुल उसी तरीके की प्रक्रिया अपनाई गई जिस तरीके की प्रक्रिया हम आमतौर पर देखते हैं कि जब किसी की डेथ होती है तो किस तरीके से शव को कब्रिस्तान लाया जाता है, लेकिन यहाँ उसमें थोड़ा सा तब्दीली थी। शव वाहन से लाया गया था, झांसी से सीधे इसी कब्रिस्तान में लाया गया था और यहाँ पर जो है तकरीबन 1.5 घंटे में जो है वो पूरी प्रक्रिया वो संपन्न हुई और बड़ी संख्या में 1.5 घंटे लगे हैं। एक बार फिर से दर्शकों को जरा बता देते हैं कि क्योंकि असद का अंतिम संस्कार जो चल रहा था, आपको बता दें असद को दफना दिया गया है। इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मोइन वहां से जानकारी दे रहे हैं कि उसके बाद बाहर कैसे हलचल बनी हुई है, क्योंकि असद को दफना दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर असद को दफनाया गया और इस दौरान रिश्तेदार शामिल हुए, उन्हें शामिल होने का मौका दिया गया, लेकिन माता पिता नजर नहीं आए हैं। इस दौरान नाना यहाँ पर मौजूद रही है, मौसा मौजूद रहे और नाना ने पूरी प्रक्रिया अपनी निभाई है। उसके बाद लोग अब बाहर निकल रहे हैं। बाहर की क्या तस्वीरें हैं वो आप हमें दिखा रखेंगे, क्योंकि कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर असद के शव को दफना दिया गया है। ये इस वक्त आपको बता दें, दफनाने के बाद लोग अब बाहर निकल रहे हैं और ये वही तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। 3 तस्वीर आप देख सकते हैं। कसारी मसारी कब्रिस्तान से ये तस्वीरें हैं जहां पर शव को दफनाया गया है और असद के शव को दफना दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद रहे। उसके बाद लोग अब एक एक करके यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। मोइन, क्योंकि नाना भी पहुंचे, मौसा भी पहुंचे और पूरी जो प्रक्रिया है वो नाना ने ही निभाई है। क्या उनसे कोई भी बातचीत वहां पर हो पाई है आपकी? क्या वो आपको नजर आ रहे हैं कहीं भी?
देखिए, आपको बता दें कि असद अहमद के अंतिम संस्कार में तकरीबन 25 लोग शामिल हुए थे। इनमें परिवार के 8 पुरुष सदस्य थे। इसके अलावा अतीक अहमद की बहन भी कुछ देर के लिए अंदर दाखिल हुई थी, अंदर गई थी। इसके साथ साथ इलाके के जो मानिंद लोग हैं, कुछ ऐसे लोग जो असद के जनाजे में शामिल होना चाहते थे, उसे कंधा देना चाहते थे, वो भी लोग शामिल हुए थे। अब एक एक कर तमाम लोग बाहर निकल चुके हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग बाहर आ चुके हैं, यानी कहा जा सकता है कि आधे लोग बाहर आ चुके हैं और बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बाहर आना बाकी है। और ये बाईं तरफ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि ये शव वाहन आपको दिखाई दे रहा है। इसी शव वाहन पर असद अहमद का जो शव है उसे झांसी से लाया गया था। घर नहीं ले जाया गया था, किसी और जगह प्रयागराज में नहीं रोका गया, सीधे तौर पर यहीं लाया गया। और अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जो कब्रिस्तान का एरिया है, सुपुर्दे खाक असद अहमद को किया जा चुका है, कब्र में दफनाया जा चुका है, कब्र पर मिट्टी चढ़ाई जा चुकी है, फूल चढ़ाए जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद जो पूरा कब्रिस्तान है, उसके बाहर का इलाका है, इस वक्त भी छावनी में तब्दील है। इस बीच आपको एक और अहम खबर बता देना चाहते हैं, जो जानकारी हमने कुछ देर पहले आपको दी थी अतीक अहमद और अशरफ से जुड़ी हुई। दरअसल अतीक और अशरफ इस वक्त प्रयागराज के धूमनगंज थाने में हैं। वहां जैसे ही उन्हें यह खबर मिली कि बेटे असद अहमद का जो जनाजा है वो कब्रिस्तान पहुंच चुका है, उसे सुपुर्दे खाक किया जा रहा है और वो इस अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाएगा, बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा। वो फूट फूट कर रोने लगा। छोटा भाई अशरफ भी उससे लिपट गया। दोनों लोगों को इस वक्त जो हवालात होती है, हवालात में रखा गया था। और उसके बाद अतीक अहमद जमीन पर लेट गया। उसका भाई अशरफ कभी उसका सिर सहला करके उसे सांत्वना दे रहा है, उससे ये कह रहा है कि अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली। और इसी तरीके की बात अशरफ ने कल रात तकरीबन 10:30 बजे काल्विन हॉस्पिटल में की थी। यही बात कही थी, यही बात दोहराई थी जब उसे जो है क्या कहते हैं मेडिकल के लिए ले आया गया था। तो अशरफ लगातार अपने भाई से लिपटा हुआ है, उसे सांत्वना दे रहा है। और समझा जा सकता है कि किसी का जवान बेटा मर जाए और उसे इस बात का पश्चाताप हो कि उसका बेटा उसकी वजह से मौत के मुंह में समाया है, मारा गया है। क्योंकि कल जब पुलिस के सामने अतीक अहमद रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे अपने बेटे के जनाजे में शामिल हुआ है, और पुलिस कर्मियों ने हाथ खड़े कर दिए थे, साफ तौर पर कहा था कि आप कानून की, आप अदालत की परमिशन से बाद, अदालत के आदेश से यहाँ रखे गए हो, लिहाजा हम इस मामले में कोई दखल नहीं दे सकते। तो अतीक अहमद ने साफ तौर पर कहा था कि मैं दुनिया का सबसे बदनसीब बाप हूँ। अतीक अहमद की यही लाइनें थीं कि मैं दुनिया का सबसे बदनसीब बाप हूं जो अपने बेटे की मौत की वजह बना हूं, और साथ ही साथ इतना बदनसीब हूं कि अपने बेटे के जनाजे को कांधा भी नहीं दे पाऊंगा। तो अतीक अहमद रो रहा है, बिलख रहा है। उसका भाई अशरफ उसे सहारा देने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि असद अहमद का जो शव था उसको सुपुर्दे खाक किया जा चुका है, अंतिम संस्कार हो चुका है। धीरे धीरे कर लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। जो बाहरी लोग थे वो आ चुके हैं, और सिर्फ जो परिवार के लोग बचे हुए हैं या कुछ और लोग हैं, यानी 10 की संख्या में ही लोग वो अंदर बचे हुए हैं। उसके बाद की जो रस्में होती हैं, जैसे वो जो कब्रिस्तान की कमेटी होती है उसमें नाम चढ़वाना होता है, रसीद कटवानी होती है, एक तरीके का सर्टिफिकेट लेना होता है, तो वो प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसी वजह से परिवार के जो करीबी सदस्य हैं वो अंदर रुके हुए हैं, बाकी सारे लोग बाहर आ चुके हैं। लेकिन ये जो कब्रिस्तान का गेट नंबर 1 है, जो मेन गेट है, किस तरीके से छावनी में तब्दील है, ये आप देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स के ये जवान लगातार मुस्तैदी के साथ ड्यूटी दे रहे हैं। बड़ी संख्या में जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर मुस्तैदी के साथ ड्यूटी देती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि वो आशंकाएं गलत साबित हुई जिसमें ये आशंका जताई जा रही थी, ये कयास लगाए जा रहे थे कि असद अहमद की मां यानी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी आ सकती है। वो आखिरी वक्त बेटे का चेहरा देखने की कोशिश जरूर करेगी, और इसी वजह से पुलिस ने तमाम कवायदें की थी, इसी तरीके से सुरक्षा इंतजाम किए थे, और आसपास किसी भी बुरके वाली महिला को फटकने नहीं दिया गया था ताकि बुरके में शाइस्ता परवीन जो कब्रिस्तान है वहां पर दाखिल ना हो सके। तो शाइस्ता परवीन की भी जो कवायद थी वो फेल हुई। अतीक अहमद की जो कोशिश थी कि बेटे के जनाजे में शामिल होने की, वो भी फेल हुई। हालांकि अतीक के जो वकील विजय मिश्रा हैं, साथ ही दूसरे वकील थे, वो लगातार इस बात की कोशिश में लगे हुए थे। वो अभी भी कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लगातार पुलिस अधिकारियों से इस बात की गुजारिश कर रहे थे कि ये जो पूरी प्रक्रिया है सुपुर्दे खाक किए जाने की, इसे मुलतवी कर दिया जाए, यानी रोक दिया जाए, क्योंकि 10 बजे के आसपास कोर्ट खुलेगी। जब कोर्ट में जो
कोर्ट में जज बैठ जाएंगे तो उनसे ये गुजारिश की जाएगी कि कल ही जो अर्जी दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई करते हुए कोई फैसला सुना दें। लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि आप कोर्ट का कोई आदेश लेकर आइए, उसके बाद ही प्रक्रिया रोकी जाएगी, उससे पहले प्रक्रिया रोकी नहीं जाएगी। बहरहाल असद को सुपर्द खाक किया जा चुका है, असद कब्र में दफनाया जा चुका है। ज्यादातर सदस्य जो कि पूरे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल थे वो बाहर आ चुके हैं। चुनिंदा लोग जो कि परिवार के सदस्य हैं, जो कब्रिस्तान की कमेटी में एंट्री कराई जाती है, वहां से रसीद ली जाती है, सर्टिफिकेट लिया जाता है, उस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे कर वो लोग भी जो है बाहर निकल आएंगे और यहाँ पर फिर से किसी लगाव की वजह से आए होंगे? कोई लगाव नहीं, कोई लगाव नहीं। अतीक अहमद या उसके बेटे से कोई लगाव नहीं? कोई लगाव नहीं, हम बता ही नहीं सके थे इनके कभी हम दरवाजा घर या कुछ हमसे कोई रब्जब नहीं, कोई बातें नहीं पावत। फिर ये आधार कार्ड लेकर के पूरी तैयारी से आप क्यों आए कि हमको जाने को मिल जाए? हम ये आधार कार्ड हमेशा पढ़े लिखे नहीं हैं। एक ये आधार कार्ड है कि कोई हादसा हो जाए तो हमारी पहचान है, बस, और कोई चीज़ नहीं। जी। तो यहाँ पर अंतिम संस्कार में मिट्टी में शामिल होने के लिए यही आए थे आप? जी, बस खाली मिट्टी शामिल हुई। क्यों? जब आपका कोई नाता नहीं, कोई लगाव नहीं, तो क्यों आए थे? हम हम हर ये मिट्टी नहीं है, हर जगह जहाँ मिट्टी होती हम मौके से पता पाते हम हर मिट्टी में शामिल होते। किसी मिट्टी वही कहीं भी हो, हमको मालूम है तो मिट्टी में हम शामिल होते। बुजुर्ग आदमी का शामिल होना जरूरी होता है। हाँ, बस मिट्टी में हम शामिल होते। हाँ बताइए, आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? हम कह रहे चाहे वो दुश्मन भी हो वो आएगा, लेकिन तो आप इनके साथ हैं या अलग से आए? अलग से आए हैं। अच्छा, आप क्यों आए थे? मट्टी में आए तो क्या करना है? तो आपका कोई संबंध है अतीक अहमद से या कोई लगाव है? कोई लगाव नहीं है, तो क्या लगाव, जिसके पास लगाव रहेगा क्या वही आएगा खाली। तो आपको पता लगा कि अतीक अहमद के बेटे को सुपुर्द खाक किया जाना है और आप आ गए? क्यों नहीं पता लगेगा? मीडिया है, मोबाइल चलाते हैं, तो क्यों नहीं पता चलेगा? तो आपने अंदर जाने की कोशिश की? क्यों नहीं कोशिश की? क्यों कोशिश नहीं करेंगे? तो क्या हुआ? जाने दिया है, और क्या हुआ? तो वहाँ पर आप जा पाए, गए थे आप? हाँ। तो क्या कुछ आपने देखा वहाँ पे? कितने लोग थे, क्या क्या प्रक्रिया हुई? 20 से 22 लोग रहे होंगे, फिर ज़्यादा नहीं रहे होंगे। अच्छा, और कैसे कैसे प्रक्रिया हुई, क्या क्या हुआ? अब इसके बारे में नहीं बता सकते। तो ये कहा जा रहा था कि शव को नहलाया भी गया, इस तरीके का कुछ हुआ? ये तो करे, वो तो होगा ही ना, नहलाया जाएगा, धुलाया जाएगा, वजू किया जाएगा। आप मौजूद थे उस समय? हम जा रहे हैं घर पर। तो इस तरीके से हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इलाके के लोग हैं वो बिना किसी जान पहचान के भी अतीक अहमद के बेटे की जो अंतिम संस्कार था, उनको सुपुर्द खाक किया जाना था, उसमें शामिल होने के लिए आए थे। और उनका ये कहना है कि वो हर एक की मिट्टी में जाते हैं। जैसे ये बुज़ुर्ग महबूब है 90 साल के, इनका कहना है कि हम बुज़ुर्ग हैं और हम हर मिट्टी में जाना अपना फ़र्ज समझते हैं, इसलिए किसी भी बिरादरी के व्यक्ति का। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है और इसी दौरान भारी पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद रही। अतीक के नाना हामिद अली समेत यहां पर बताया जा रहा है तकरीबन 20 से 25 लोग मौजूद रहे, जो कि असद के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। कब्रिस्तान के अंदर वो पहुंचे और शव को यहां पर सुपुर्द खाक किया गया, दफन किया जा चुका है। उसी की तस्वीरें हैं। असद हमें वहां से, माफ कीजिएगा, मोइन वहां से लगातार एक एक तस्वीर हमें वहां से दिखा रही है। मोहम्मद मोइन, इस वक्त क्या तस्वीर है, क्या हलचल है? ओ भाई जी, बिल्कुल आपको बता दें कि असद अहमद को अब से तकरीबन 10 मिनट पहले सुपुर्द खाक किया जा चुका है। ज़्यादातर लोग बाहर निकल चुके हैं। जो परिवार के करीबी सदस्य हैं वही बचे हुए हैं, वो भी बहुत जल्दी यहाँ पर निकलेंगे। और अभी जो एक प्रक्रिया होती है कब्रिस्तान से रसीद लेने की, एंट्री कराने की, उसके बाद सर्टिफिकेट लेने की, और देखिए जो परिवार के बाकी सदस्य हैं, जो करीबी रिश्तेदार हैं, वो भी आपको बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधे तौर पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें, कि जो बचे हुए लोग थे वो भी
बाहर आ रहे हैं। जो इसमें से वो देखिए अतीक अहमद और अशरफ के जो वकील हैं विजय मिश्रा वो बाहर आ रहे हैं, जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं वो बाहर आ रहे हैं। और बाहर जहां पर वो शव वाहन खड़ा हुआ है वहां पर पानी का इंतजाम किया गया है ताकि मिट्टी देने के बाद जो लोग हैं वो अपने हाथ को धो सकें, धोने के बाद बाहर आ सकें। और ये देखिए एक एक करके जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो बाहर आ रहे हैं। ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो अतीक अहमद के करीबी रिश्तेदार हैं, इसके साथ साथ पड़ोसी हैं या परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वही लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये देखिए इन लोगों से हम बात भी करेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ। जी बताइए कि ये सुपुर्दे खाक कर दिया गया, क्या क्या रस्में अपनाई गई अंदर? कुछ नहीं, सिर्फ मिट्टी दिया गया बस। अच्छा, जनाजे की नमाज भी पढ़ाई? हाँ हाँ, कुल कितने लोग थे वहाँ पर? बस 100 आदमी थे, बस 100 आदमी। 100 आदमी हुए बस। थे। ये सारे कौन लोग थे? परिवार के ही लोग थे या नहीं नहीं, सब दूर के लोग थे, सब दूर के। कुछ परिवार के थे, हाँ कुछ बाहरी लोग? हाँ हाँ हाँ। फातिहा भी पढ़ी आप लोगों ने? कोई महिला भी आई थी? नहीं नहीं, जो महिला कोई बुर्के में थी, अब ये नहीं पता कौन थी भाई। अच्छा, उनको बाहर से सूरत दिखा दिया गया होगा। आप लोगों ने आप लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ाई, फिर कांधा भी दिया? हाँ जी। कांधा क्या बाद में दिया गया यहाँ पर? नहीं नहीं, कांधा यहाँ से दिया गया कि मस्जिद के पास से। कांधा बाद में दिया गया। तो पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है। ठीक ठीक ठीक। देखिए ये लोग हैं जो कि अंदर से बाहर निकल रहे हैं। ज़्यादातर लोग बाहर आ चुके हैं, सिर्फ गिनती के लोग हैं जो अभी बाहर नहीं आए हुए हैं। और देखिए तमाम ऐसे भी लोग हैं जो अंदर जाना चाहते थे, उन्हें जाने का मौका नहीं। कहाँ से, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हुए हैं और क्यों यहाँ जाना चाहते थे? भैया मंसूर अहमद नाम है, मिट्टी देने के लिए आए थे और क्या। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाजीपुर के। गाजीपुर के रहने वाले हैं आप, यहाँ पर आए हुए थे? यही घर है हमारा ये। अच्छा, यहाँ भी आप रहते हैं, मूल रूप से रहने वाले गाजीपुर के। तो क्या आपने अंदर नहीं गए थे यहाँ पर? नहीं सर, नहीं। बिल्कुल, अरे बिल्कुल। देखिए ये पुलिस के लोग हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम उनके जो रिक्वेस्ट है उसको मंजूर कर रहे हैं, चूंकि सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और ये देखिए ये जो शव वाहन जिस पर असद अहमद के शव को रखकर लाया गया था वो अब वापस जा रहा है, यानी असद अहमद को सिपुर्दे खाक किया गया। उसके बाद ये जो शव वाहन है, ये शव वाहन बेग कब्रिस्तान कैंपस से बाहर निकल रहा है। कसारी मसारे स्थित जो कब्रिस्तान है वहां से ये शव वाहन बाहर निकल रहा है। और ये देखिए ये शायद बांदा का नंबर है, यूपी 93, माफ करिएगा झांसी का नंबर है, यूपी 93 CT 4231। ये वही शव वाहन है जिस पर रख करके असद अहमद का जो शव है उसे झांसी से प्रयागराज लाया गया था। और यहाँ पर देखिए हम जो शव वाहन के लोग हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ से ले आए थे आप? झांसी से। झांसी झांसी से ले आए थे। कितने घंटे लगे आपको? 6 घंटे लगे। 7 घंटे लगे। कहीं रुके भी थे ना? नहीं, कतौ नहीं रुके थे। कहीं रुके नहीं? कितने लोग आए थे वहाँ से साथ में? साथ में हमारे कोई नहीं साथ में था। हाँ? हमारे साथ कोई नहीं आप था। वापस जाएंगे? वापसी। नाम क्या है आपका? यशपाल। देखिए यशपाल ड्राइवर हैं उस शव वाहन के जिस पर असद अहमद के शव को रख कर लाया गया था और ये शव वाहन अब वापस जा रहा है। यशपाल इसके ड्राइवर हैं जो कि ये बता रहे थे कि तकरीबन 7 घंटे का वक्त लगा है और रास्ते में कहीं रुके नहीं थे। और देखिए और भी लोग बाहर निकल करके आ रहे हैं, परिवार के लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी राय जानने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों को पुलिस की इस वैन पर बिठाकर लाया गया था, पुलिस की ये गाड़ी अब कब्रिस्तान के अंदर जा रही है ताकि उन लोगों को वापस घर तक छोड़ा जा सके, घर तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि पुलिस घर से इन लोगों को अपनी वैन में बिठा करके लाई थी, क्योंकि घर पर जो है वो शव को रखा नहीं जाना था, वहाँ ले जाया नहीं जाना था। तो इस वजह से अब पुलिस की गाड़ियां अंदर भेजी जा रही हैं ताकि जो परिवार के 8 सदस्य थे जिनके बारे में हमने पहले ही जिक्र किया था कि नाना थे, मौसा थे, फूफा थे और चचेरे नाना थे जिनका नाम हामिद है, जिन्होंने पहले अंतिम संस्कार की पूरी रस्म के इंतज़ाम किए थे, वो थे। तो देखिए कुछ और सदस्य बाहर निकले हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये असद अहमद के नाना हैं, उनसे बात चलो यार, हम नाना नहीं। ये देखिए ये असद अहमद के नाना। अरे हम नाना नहीं है यार। देखिए ये क्या कुछ, देखिए कुछ बोलने के कतई बोलने को तैयार नहीं है ये। और दूसरे लोग अभी निकलेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से अंदर पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, क्या रस्में अपनाई गई।
और देखिए ये कुछ मीडिया के लोग हैं जो कवरेज करने के चक्कर में आपस में थोड़ा तू मैं सा हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी जो है, रैपिड एक्शन फोर्स की जो मुस्तैदी। वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, कब्रिस्तान के अंदर कुछ महिला पकड़ी यहाँ पे गई है। दरअसल कई महिला यहाँ पर पकड़ी गई हैं, कुछ पूछताछ की जा रही है पुलिस की तरफ से। अब इस महिला को रोक लिया गया है और महिला से पूछताछ यहाँ पर जारी है। एक महिला वहां पर पकड़ी, मोइन वहां पर मौजूद है। मोइन, जानकारी मिल रही है कि एक महिला वहां पर पकड़ी गई है, पूछताछ कर रही है पुलिस। कौन है ये महिला? देखिए आपको बता दें कि कसारी मसारी स्थित जिस कब्रिस्तान में असद अहमद को सुपुर्द खाक किया गया है, वहां 4 से 5 की संख्या में बुर्का नशी महिलाएं पहुंची हुई थी और जब अंतिम संस्कार होने लगा तो वो नजदीक आने की कोशिश करने लगी। इस पर एक डीसीपी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो रुकने के बजाय, कोई जवाब देने के बजाय पीछे की तरफ भागने लगी। इस पर जो है वो महिला पुलिस को बुलाकर उन सबको रोक दिया गया, उनके बारे में पड़ताल कराई जा रही है और उनसे कहा गया है कि वो पहले अपनी पहचान बताएं, उसके बाद ही उन्हें जाने दिया जाएगा। बहरहाल अब से कुछ देर पहले हमने इसी गेट से जो आपको पुलिस की एक वैन अंदर जाते हुए दिखाया था, वो वैन अंदर इसीलिए भेजी गई थी ताकि उन महिलाओं को उस वैन में बिठाया जा सके और उन लोगों को थाने भेजे जाने की व्यवस्था की जा रही है। और इस गेट से उन्हें नहीं निकाला जाएगा बल्कि पीछे की तरफ से जो गेट नंबर 2 है वहां से उन्हें थाने भेजा जाएगा। इस बात की पुख्ता तौर पर तस्दीक की जाएगी कि इनमें से जो बुर्का नशी महिलाएं वहां पर हैं वो कौन है और उनमें से कोई भी शाइस्ता परवीन नहीं है, यानी असद अहमद की मां नहीं है, अतीक अहमद की पत्नी नहीं है, शाइस्ता परवीन नहीं है, क्योंकि शाइस्ता परवीन उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी हैं। 50,000 रुपए का इनाम है। तो इसी गेट से अभी पुलिस की वैन गई थी और अंदर से हमें पुख्ता तौर पर यह जानकारी मिली है कि 4 से 5 की संख्या में बुर्की नशी महिलाएं थी, संदिग्ध हालत में अंदर पहुंची थी और उन्हें जब रोकने की कोशिश की गई, उनसे पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो भागने की कोशिश करने लगी। तो शंका जताई जा रही है कि इन बुर्का नशी महिलाओं में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी हो सकती है, लेकिन ये पुलिस जब तक पुष्टि नहीं करेगी तब तक हम इस बारे में दावे से कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस इन महिलाओं को लेकर के थाने जा रही है या किसी दूसरी जगह लेकर के जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी, पड़ताल की जाएगी और जब ये साफ हो जाएगा कि ये इनमें से शाइस्ता परवीन कोई नहीं है, कोई दूसरी महिलाएं हैं, तो पूछताछ के बाद ही उन्हें छोड़ा जाएगा। तो इन महिलाओं को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी और तभी ये साफ हो पाएगा कि जो 4 से 5 की संख्या में बुर्का नशी महिलाएं अंदर पकड़ी गई हैं उनमें से शाइस्ता परवीन यहाँ तो भारी सुरक्षा तैनात थी, पुलिस खुद अपनी गाड़ी में बिठा करके लोगों को अंदर लेके जा रही थी। ऐसे में ये महिलाएं अचानक से कैसे सामने आ गई? जी बिल्कुल, देखिए इनमें से एक महिला ऐसी थी जो इस मेन गेट से गई हुई थी। उसने दावा किया था कि वो असद अहमद की बुआ है, यानी अतीक अहमद की बहन है। हाथ जोड़ रही थी, लगातार मिन्नतें कर रही थी। तो मानवीय आधार पर उसे अंदर जाने की इजाजत इसलिए दी गई थी कि दूर से वो जाकर के जो शव है उसका दीदार करेंगे और पूछताछ के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिरकार ये महिला यहाँ पर कौन है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।